गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक की जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसका अनुप्रयोग कैसे होता है। बहुत ही बढ़िया अनुप्रयोग और बहुत ही लाभदायक जो अनुप्रयोग इसका ये है कि हम केवल और केवल ऑब्जर्वर और उस वस्तु का क्षैतिज रेखा के बीच यदि कोण बना हुआ है और उसकी जो क्षैतिज दूरी है वो यदि हमें ज्ञात है तो हम हाइट उसकी ज्ञात कर सकते हैं, या हाइट यदि ज्ञात है तो दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग इसका है। हम इसकी बात करते हैं, इसे हम कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हाइट्स एंड डिस्टेंस, यही टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, धरती पर कोई मीनार खड़ी है और उस मीनार के फुट स्टेप अर्थात उसके पाद बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई प्रेक्षक है और वो प्रेक्षक उस मीनार के शीर्ष को देख रहा है। तो मीनार को शीर्ष को देखने वाली जो प्रेक्षक और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा से कोई न्यून कोण बनाती है। वो कोण यदि हमें ज्ञात है और क्षैतिज दूरी यदि हमें ज्ञात है तो हम मीनार की ऊंचाई बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं विदाउट मेजरमेंट, बिना किस नापे हम उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है और मीनार के क्षैतिज दूरी इस प्रकार से ए, बी और सी, ये मीनार है और यहां से इसके क्षैतिज लाइन पर कोई पॉइंट बी है जो थीटा कोण अंतरित करता है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो प्रेक्षक हैं जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट या वस्तु को थीटा कोण से देख रहा है। क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब ये जो दृष्टि रेखा है इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, यदि वस्तु ऑब्जर्वर या प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो वैसी स्थिति में इस थीटा को हम कहते हैं उन्नयन कोण या उन्नयन कोण। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। उन्नयन कोण या एंगल ऑफ इलेवेशन। तो एंगल ऑफ इलेवेशन से हम क्या समझे? एंगल ऑफ इलेवेशन से तात्पर्य है कि यदि प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर स्थित है तो वैसी परिस्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण एंगल ऑफ इलेवेशन या उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वस्तु कहां स्थित होनी चाहिए? वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित हो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, यदि वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार
अब अवनमन कोण की बात करते हैं। मान लीजिए वस्तु के व्यक्ति जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, वो मीनार के ऊपर बैठा है, या हम ये कहें कि वो किसी खंबे के ऊपर बैठा है, या खिड़की में से किसी पृथ्वी पर या धरती पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। अर्थात प्रेक्षक की जो क्षैतिज रेखा है उससे वस्तु नीचे स्थित है, तो वैसी परिस्थिति में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, या एंगल ऑफ अवनमन कोण हम उसे कहते हैं। तो ये हुई उन्नयन कोण की परिभाषा। अब हम चलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण में केवल यह चेंज होता है कि यहां ऑब्जर्वर होगा या यह प्रेक्षक होगा और यहां वस्तु होगी। दृष्टि रेखा यही है, यहां प्रेक्षक है और प्रेक्षक की जो क्षैतिज लाइन है, यह प्रेक्षक की क्षैतिज लाइन है। यहां से वस्तु नीचे की ओर स्थित है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित होना चाहिए। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे पहले उसकी कंडीशन कि वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित हो। यदि वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने देखा दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। जब हम इस हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को लेते हैं तो ये सब चीजें, इन सब तथ्यों का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस प्रकार से इसके अनुप्रयोग होंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कोई मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर स्थित है तथा मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है शायद। मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित मीनार पर कोई धरती पर कोई बिंदु है, उसे क्षैतिज रेखा पर, और उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक लाइन, ये मीनार हो गई आपकी। मीनार के पाद बिंदु, अर्थात इसको हम ए भी ले लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर दूर हमने एक पॉइंट ले लिया, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन
कितना दिया है हमें, 60 डिग्री दिया है। हमें इसकी हाइट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसे हम h मान लेते हैं। ये लंब है, समकोण त्रिभुज एबीसी की हम बात करें तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो देखिए समकोण त्रिभुज BSC में AB इज इक्वल टू h मीटर और AC इज इक्वल टू 15 मीटर। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। और न्यून कोण कितना दिया है हमें, न्यून कोण जो हम ये कहें कि एंगल ऑफ उन्नयन कोण, ये है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फार्मूले होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। हमें फाइंड करना है लंब। अब हम समकोण त्रिभुज की टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, उसकी शब्दावली पर आते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है, लंब है, तो हमें लंब ज्ञात करना है, आधार पता है। और लंब और आधार दोनों किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में आते हैं, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि वो टेन थीटा में आता है, कॉट थीटा में भी आते हैं। तो हम टेन थीटा लेते हैं। त्रिभुज एसीबी में टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, AB, आधार कितना है, AC है। अब थोड़ा सा मैं यहां ले लेता हूं, टेन 60 की वैल्यू हो गई √3, AB की वैल्यू है H और आधार हमें दिया है 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो H इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात की। तो हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले प्रकरण में सबसे पहले हमने देखा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। हमें दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का ज्ञान है। हमें यह पता है कि दो कंडीशन होती है, या तो वस्तु प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित होगा या नीचे स्थित होगा। यदि प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है तो प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या अवनमन कोण होगा। तो हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा को देखा। अब देखिए एक उदाहरण जो हमने लिया कि मीनार है और मीनार के आधार से 15 मीटर दूर कोई स्थित बिंदु है, बिंदु से मीनार के शीर्ष को देख रहा है कोई प्रेक्षक, यदि उसको देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम हमारी जो है इसको हम इस प्रकार से पिक्चराइजेशन करते हैं इसका कि ये मीनार है, ये मीनार के आधार से, देखिए ये मीनार, हमने AB एक मीनार बना ली और इसके आधार से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है। इस बिंदु से प्रेक्षक इसी पॉइंट B को देख रहा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो हमने अब मीनार वाली बात को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें और हम ये देखें कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। BSC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें यहाँ पर जो है आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में होते हैं, टेन थीटा में होते हैं। तो हमने BSC जो समकोण त्रिभुज है इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार या H/15 और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया तो 15 √3 हमें मिल गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है और चूंकि हाइट्स एंड डिस्टेंस वाली जो चैप्टर है तो इसमें से बड़े क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इसकी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा अभ्यास आप कर लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हाफ ईयरली जो एग्जाम होती है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारा जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। तो हम वार्षिक जो एनुअल एग्जाम है उसकी तैयारी के हिसाब से ही हमें चलना है, उसको ही हमारा लक्ष्य मानकर उसकी तैयारी करना है, ताकि हम ये प्रयास करें कि हाफ ईयरली एग्जाम के पहले क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।